देखिए, एक दो दिनों से जो है सोशल मीडिया में के पाठक के आने का, फिर से शिक्षा विभाग ज्वाइन करने का चर्चा जो है हमें जोरों पे है। और अलग अलग तरीके का न्यूज भी निकल कर के आ रहा है कि के पाठक जो है फिर से शिक्षा विभाग के एसीएस बनने वाले हैं। इसके कुछ अंदाज़ा लगाया भी जा सकता है। इसके पहले का मैंने जो कल वीडियो डाला हुआ था उस पर उस चीज़ों की चर्चा किया था कि हो भी सकता है कि के पाठक आ जाए, क्योंकि एसीएस एस सिद्धार्थ जो है अभी जो है अभी प्रगति यात्रा के, नीतीश कुमार के प्रगति यात्रा के साथ अपर मुख्य सचिव का जो निभा रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो चीफ सेक्रेटरी होने के साथ साथ पूरे कैबिनेट का भी चीफ सेक्रेटरी है। तो कहीं ना कहीं जो है आजकल वो बहुत बिजी चल रहा है और शिक्षा विभाग के बहुत सारी फाइलें टाल हो चुका है उनके ऑफिस में, इसके कारण उनकी साइन भी नहीं हो पा रहा है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं उनको दिक्कतें आ रही हैं, समस्या हो रहा है। तो के पाठक जो है हो सकता है कि विभाग में आ जाए। तो आज की इस नए सेशन में ये चर्चा करने वाले हैं कि अगर के पाठक अगर शिक्षा विभाग में पूरा फिर से आ जाते हैं तो ट्रांसफर का क्या होगा। जो जितने 1,90,000 लगभग जो शिक्षक जो ट्रांसफर का फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं उनका ट्रांसफर का क्या होगा। तो आइए हमारी वीडियो को बीच में स्किप नहीं कीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो सबसे पहले इस चीज़ों को देखिएगा, अगर आप एक बार आप गूगल सर्च करके देख लीजिए या किसी दोस्त से अगर आपका परिचय होता है तो आप उस के पाठक अभी तक जितने भी डिपार्टमेंट को संभाला है, जितने भी डिपार्टमेंट के ये सचिव रहे हुए हैं, आप उस डिपार्टमेंट के जितने भी एम्प्लॉय हैं आप एक बार उनसे इनका पिछला जो है हिस्ट्री इनका पूछ करके देखिएगा। इनका आदत हमेशा रही है कि इनकी ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर के हमेशा ये स्ट्रिक्ट रहे हुए हैं और ट्रांसफर ये हमेशा चाहते हैं कि कोई भी एम्प्लॉय अपने घर के आसपास सुविधा के साथ नहीं रह सके। ये इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है और ये इनकी सबसे बड़ी इनकी पॉलिसी में आता है कि आते आते सबसे पहला काम यही करते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में कि ट्रांसफर को लेकर के आना। और ट्रांसफर ये कभी भी ऐच्छिक ट्रांसफर नहीं करते हैं। जैसे अभी आपने एसीएस जो एस सिद्धार्थ का ट्रांसफर क्या देख रहे हैं कि सबको मनचाहा जगह मिलेगा, जस्ट इसका अपोजिट समझ लीजिएगा कि अगर जितने लोग भी मनचाहा डालेंगे वहां पे तो उनका नहीं होने वाला। ये पिछला जो भी आप राजस्व विभाग में कर ले, चाहे एक बार मत्स्य विभाग में भी गए हुए तो वहां पे उस चीज़ों को इतिहास उठा करके देख लीजिएगा कि एक सीधे उन्होंने नदियों पर साउथ बिहार को उत्तर बिहार में, उत्तर बिहार को साउथ बिहार में, ईस्ट को वेस्ट में और आपको नॉर्थ को साउथ में करते हैं। ये सीधे इतना ज़्यादा डिफरेंसेस कर सकते हैं कि किसी को नॉर्मल 1-2 दिन की छुट्टियां में कोई व्यक्ति घर नहीं जा सकता है। तो यदि अभी ये एसीएस बन जाते हैं तो सबसे पहला काम इनका यही होगा कि जो एसीएस एस सिद्धार्थ को जो ट्रांसफर पॉलिसी है उसको ये खत्म करेंगे। और वहाँ ख़त्म करने के बाद इन्हों सबसे पहले क्या करेंगे, फिर से नए सिरे से सभी शिक्षकों का एक साथ ट्रांसफ़र करेंगे और उसको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि आप याद कीजिए कि स्कूल की टाइमिंग को लेकर के वो किसी भी बात, आप और भी मुद्दा पे बहुत सारी पिछली बात थी, किसी भी बात पे यहाँ तक कि मुख्यमंत्री की भी बातें नहीं सुना करते थे। स्कूल की टाइमिंग हो, आप चाहे ट्रांसफ़र हो या किसी भी, हाँ, इनके आने से ये होगा कि हर चीज़ जो तेजिया जी को वेतन से लेके डीए से लेके हर काम अधिकारी जो है एकदम परेशान हो जाते हैं और अधिकारी के जो वर्क करने की कैपेबिलिटी परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ जाती है। कहीं ना कहीं करप्शन जो है, और करप्शन की जहाँ तक बात करें तो थोड़ी सी अफसरशाही जरूर बढ़ जाती है। और करप्शन तो भैया आप उस चीज़ों पे अगर हम बात नहीं कर सकते हैं कभी, ये जितनी भी ट्रेनिंग होती है डाइट में बाइट में, ट्रेनिंग के सारे के जन्मदाता जो हैं के पाठक ही है। और उस ट्रेनिंग में कितनी लूट मार होती है, कितनी ज़्यादा हाई करप्शन उस चीज़, वो भी चीज़ें किसी से छुपी हुई नहीं है। तो अगर टीचर ट्रांसफ़र का इंतजार कर रहे हैं तो अगर आप इसकी, तो अगर मनचाहा जगह ट्रांसफ़र के लिए आप सोच रहे हैं तो ये गारंटी है कि अगर के पाठक का नाम सुनकर आपको डरना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये आपके लिए खुशखबरी नहीं है, ये आपकी चेहरे की हवाइयाँ उड़ने वाला है। क्योंकि के पाठक के आने के बाद आपकी मनचाहा जगह पोस्टिंग का तो कभी आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि इनकी इतिहास यही है कि के पाठक कभी भी मनचाहा जगह पोस्टिंग, किसी की किस्मत से, किसी की रैंडमलाइजेशन से, किसी की अगर ऐसे हो जाता है अगर मनचाहे जगह तो समझिए सोने पे सुहागा है, अन्यथा अगर इनकी चाहने से तो कभी नहीं है। जैसे आप टीआरई 1 में भी देखेंगे बहुत लोगों का पोस्टिंग घर के पास हो गई, बहुत लोगों का अपने घर के सामने वाले विद्यालय में भी हो गई इनको, लेकिन अधिकतर लोगों की जो है स्कूल देखिए ये कहीं ना कहीं दो चार डिस्ट्रिक्ट पार होने के बाद हुआ। कोई गया के पश्चिमी चंपारण में, किसी पश्चिमी चंपारण वालों को दरभंगा में है। तो इस तरीके का हमेशा जो है आपका के पाठक से यही उम्मीद किया जा सकता है कि ट्रांसफ़र जो होगा वो कहीं ना कहीं परेशानी हो, क्योंकि एसीएस एस सिद्धार्थ ने सीधे कभी 31 मार्च तक ट्रांसफ़र हो जाएगा।
देखिए मैं शुरू से ही हमारी वीडियो जितनी भी देखेंगे टीचर ट्रांसफ़र, तो मैंने क्या कि भैया टीचर ट्रांसफ़र में जो दूरी के आधार पे जो है ना, जो लगभग 1,60,000 शिक्षकों ने जो अप्लाई किया हुआ है, वो जो है अभी किसी भी तरीके से एसीएस चाहेंगे तो नहीं संभव है, पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। यहाँ पे एसीएस सिद्धार्थ बुरी तरह से फंस रहे हैं। इसी वजह से कहीं ना कहीं हो सकता है कि डिपार्टमेंट छोड़ के भागने की कोशिश कर रहे हो और कहीं ना कहीं के पाठक को लाना चाहते हो, क्योंकि दूरी के आधार पर उतनी ज़्यादा जहाँ जहाँ फॉर्म डाला गया वहाँ पे उतनी सीटें नहीं बन पा रही हैं जितना ये वहाँ पे उन लोगों को ट्रांसफ़र कर सकें। क्लियर? तो ये के पाठक के आने के बाद से टीचर ट्रांसफ़र जो है आपकी रुकेगी, या होगी तो सबकी एक साथ होगी, और होगी तो कभी किसी को मनचाहा जगह नहीं मिलेगी। ये कंक्लूजन आप लिख करके देखिए। हो सकता है कि आपको मेरी बातें लगे कि नहीं ये आप गलत बोल रहे हैं, कि आप एससीएस से बहुत सारी बातें अलग अलग विचार चलेगी, लेकिन इस बात को आप रखिएगा कि अगर आ गए तो फिर टीचर ट्रांसफ़र का कुछ नहीं होने वाला है। थैंक यू।